बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों के आर्मी के स्पोक पर्सन ने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका आज के दिन तक अभी तक कुछ शोर शराबा हो रहा है। अभी मैं एक रिसेंटली एक एंकर को सुन रहा था, तो वो ये क्लेम कर रहा था कि हमारे जो आर्मी के स्पोक पर्सन थे उन्होंने एक लड़की को आंख मारी है। तो इस हद तक हमारे लोग एक दूसरे को पिक करना शुरू हो गए हैं कि वो उनकी छोटी छोटी बातों पे वो छोटी सी जो उनकी आंख मारना या आंख उनकी झपक गई है, ये जेन्युइन भी हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही इस तरह की आंख झपकी हो कि जिससे तासर मिल रहा हो कि उन्होंने आंख मारी है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने वाकई ही आंख मारी हो। लेकिन जो ये सूरत हाल डेवलप कर गई है हमारे मुल्क में कि मसलन छोटी छोटी चीज़ को पिक करना, फिर उससे उसके बाल की, जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल उतारना शुरू करना, वो हमारे मुल्क में अभी खाल उतारने वाला बात हो गई है। दोनों साइड ही एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रही। तो ये जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि इस सूरत हाल से हम एज एक कौम अच्छे तरीके से इस सूरत हाल से बाहर निकल आए। क्योंकि ये अभी जो मैंने सुना है, ये एक नहीं, 2 3 4 जो एंकर है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो आर्मी के स्पोक पर्सन थे, कि जो ऑडियंस में बैठी हुई कोई खातून थी, तो उसको उन्होंने आंख मारी है। और जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये बात का आप आंख को इस तरह झपकते हैं कि उससे तासर ये होता है कि आप किसी को आंख मार रहे हैं। तो ये हो भी सकता है कि उन्होंने वैसे ही उस तरह आंख झपका हो उस वक्त, और जिसका ये इतना बात से छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया है कि ये आर्मी के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ये किया है कि लड़की को आंख मारी है। और ये जो मैं सूरत हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक है, और हमें भी एज ए कौम चाहिए कि इससे बाहर निकल आए। क्योंकि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। जिसके पास थोड़ी अथॉरिटी है वो भी दूसरे को टॉलरेट करने के लिए टॉलरेट नहीं कर रहा, और जिनके पास नहीं अथॉरिटी वो भी दूर बैठे उन्हें बुरा भला कह रहे हैं।